हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमने MKCL की एक SSC प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में। जैसे ऑलरेडी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है कि MKCL ने अब भी जो स्टूडेंट्स 10th के SSC बोर्ड की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए MKCL ने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है जो एवरी ईयर होती है। वही टेस्ट सीरीज़ इस बार वापस से विथ मोबाइल ऐप के साथ आई हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं MKCL SSC प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़, जो स्पेशली पूरी तरह से फ्री है। उसका कोई चार्जेस नहीं है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में बताया है। तो अभी आप जिस स्टूडेंट्स ने लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर रखा है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको आईडी और पासवर्ड मिल गया, उन्होंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसको रोज़ वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये ऐप है जिसको आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, ईरा लाइव ऐप है। एक बार आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद वो इस तरह से अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। बट अभी मेरे को कुछ सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, सर अभी हमने एक क्वेश्चंस देने को मतलब प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ चालू की, लेकिन अभी जब हम ऑन कर रहे थे तो हमें एक ही पेपर दिख रहा है, बार बार दूसरा पेपर नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्या करें? मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरे पेपर्स को किस तरह से देखना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपको दिखेगा कि आपने जो लास्ट पेपर दिया था वही पेपर आपको यहाँ पे लास्ट में जब आपने क्लोज़ किया उस टाइम पे जो स्क्रीन पे था वही नज़र आएगा। जैसे ये स्टूडेंट है, इसने ज्योग्राफी की एग्ज़ामिनेशन ओपन की थी और ये ज्योग्राफी की एग्ज़ामिनेशन की टेस्ट देने के लिए चालू करके रखा था। बट अभी उसको ये नहीं देना है, वापस से दूसरा देना है। तो वहाँ पे ऊपर मास्टरिंग सीरीज़ के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे 1 बाय 1 आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिखेंगे। आपको कौन से सब्जेक्ट्स का अभी फ़िलहाल टेस्ट देना है वो आपको चूज़ करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मराठी और इंग्लिश दोनों भी दिख रहा है आपको, आपके सब्जेक्ट्स के सारे नाम हैं। अभी सपोज़ करो कि अभी मैं एक पेपर देना चाहता हूँ और वो ज्योग्राफी के ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा सब्जेक्ट चूज़ करूँगा और उस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं ज्योग्राफी पे क्लिक करूँगा मेरे को बहुत सारे उसके सब टॉपिक्स मिलेंगे जिस पे मुझे एग्ज़ाम देना है और मैंने एक टॉपिक चूज़ कर लिया यहाँ पे। अब जब आप उस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने पे आपको दिखता है कि टोटल 3 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं आपको, मतलब उस टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हो। और अभी फ़िलहाल आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया है इसलिए वो 0 दिखा रहा है और अभी आप फर्स्ट टाइम उस पर देने वाले हो। तो स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट सामने आ जाता है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 15 है, 1 से लेकर के 15 तक आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 में से फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे टाइम लैप्स होते हुए दिखेगा। 30 मिनट्स का टाइम है जो धीरे धीरे लैप्स हो रहा है और इस तरह से आपको 30 मिनट्स में ये 15 के 15 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया हैज़ अ हायर पॉपुलेशन। सो आपने क्या किया, उसमें से एक आंसर आपने चूज़ कर लिया और उस आंसर का आपने सबमिट, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आपने सबमिट कर दिया। जैसे आप आंसर सबमिट करते हो आपको यहाँ पे दिखता है कि उसका कलर जो है वो क्वेश्चन का अभी ग्रीन हो चुका है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो अभी यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है जिसका कलर आपको यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, जिसका आंसर अभी आप देने वाले हो। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जो वाइट में दिख रहे हैं वो नॉट विजिटेड हैं, इट मीन्स अभी तक आपने उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का भी एक आंसर दे देता हूँ। इस तरह से लेकर मैं थर्ड से लेकर के 15 तक हर एक क्वेश्चंस को रीड करूँगा और हर एक का एक एक आंसर मैं यहाँ पे देते जाऊँगा। मतलब आपको प्रॉपर रीड करना है, कौन सा आंसर आपका राइट है उसके ऊपर क्लिक करके उसको सबमिट करना है। ये मैं आपको ट्रायल के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने रैंडमली हर एक क्वेश्चंस का कोई भी आंसर दे दिया है। वो राइट है रॉन्ग है वो मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रीड किया और मुझे जो ठीक लगा उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। ये सारे क्वेश्चन का आंसर राइट है या रॉन्ग है मुझे मालूम नहीं, बट मुझे क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि पेपर किस तरह से एंड होता है और आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट मतलब एनालिसिस रिपोर्ट किस तरह से दिखेगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी आपको दे रहा हूँ। सो इस तरह से 15 क्वेश्चंस अभी मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 15 के 15 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं और इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे भी ख़त्म हो चुका है। आपने ऑल क्वेश्चंस मतलब 15 के 15 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। जैसे ही आप एंड करोगे तो यहाँ पे आपको एंड एग्ज़ाम ऐसा टाइप करना होगा कि आपने खुद होकर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ख़त्म किया है, इसलिए आपको एंड एग्ज़ाम देना है और कंफर्म करना है। यहाँ पे जैसे आप इसको एंड करोगे, एंड करने के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो आपका रिज़ल्ट है, मतलब
अभी आपने क्या किया था, पूरे क्वेश्चंस दे दिए थे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके देखना है। रिप्ले पे आप जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एनालिसिस रिपोर्ट नज़र आती है। आपको वहाँ पे डेट दिख रहा है कि आपने टोटल 15 क्वेश्चंस में से 4 मार्क्स आपको मिले हैं, मतलब आपके 4 ही क्वेश्चंस के आंसर राइट थे। अब आप जानना चाहते हो कि कौन सा क्वेश्चन राइट था और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हर एक क्वेश्चन का राइट मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर आपको दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टाइप दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या था वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए आप जब पेपर जब सॉल्व करते हो तो क्वेश्चंस को भी याद रखो या क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन करो कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में दोगे तो उस क्वेश्चन का लास्ट टाइम क्या आंसर दिया था जो रॉन्ग आया। सो इस तरह से आपने टोटल 15 के 15 क्वेश्चंस का आंसर्स दिया था और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस 1 से 15 के जो आंसर्स दिए हैं वो राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ओके, इस तरह से आप एनालिसिस रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अब आपने टोटल 3 अटेम्प्ट्स में से 1 अटेम्प्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 अटेम्प्ट अभी आपके बाकी हैं। तो अभी आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करके सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हो। अभी अगर आप फिर से सपोज़ करो कि आपको लगता है कि नहीं मुझे तो वो क्वेश्चंस मतलब वापस से ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं देना है, मुझे कोई दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से बैक आ सकते हो और बैक आकर के आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट अभी आपको जो चूज़ करना है उस सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करो और उस सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक्स को चूज़ कर लो। जैसे अभी मैंने साइंस का सब टॉपिक्स देख लिया, मैंने साइंस सिलेक्ट किया, एक सब टॉपिक ले लिया उसका। इधर पे भी मेरे को 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, मतलब हर एक जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो उसके आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं। ओवरऑल 3 अटेम्प्ट्स में से 1 बाय 1 आप देते चलो और हर एक का एनालिसिस रिपोर्ट आप चेक करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो उतना ही आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और स्टडी करने के बाद ही टेस्ट दो, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अब मुझे देखना है कि मैंने कितने टेस्ट दिए हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 आउट ऑफ 1, अभी तक आपका 1 अटेम्प्ट हो चुका है। और इस तरह से आप टोटल यहाँ पे अलग अलग जितने क्वेश्चंस के आंसर्स देते जाओगे उतना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। फिर अगर आपने इस तरह से आपको अभी सपोज़ आज आपने एग्ज़ाम दे दिया है और अभी आपको लगता है कि अभी मुझे नहीं एग्ज़ाम देना है, अभी आज के दिन के लिए मेरा इतना इनफ है, तो आप क्या कर सकते हो, वापस से इसको होम पे क्लिक करो। मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही है। इस होम बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। मेरा नाम दिख रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स कौन है स्टूडेंट, उसका नाम। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक लॉग आउट का ऑप्शन है और एक सिंक नाउ और व्यू प्रोफाइल। सिंक नाउ मतलब क्या होता है, जब आप उस सिंक नाउ पे क्लिक करते हो तो वो आपका अप टू डेट जो आपका ऐप है वो, और अभी अगर कुछ अपडेट्स अवेलेबल रहेगा उसका तो उसके साथ सिंक करता है और आपके ऐप को अपडेट कर देता है, जिससे कि आपने जो लास्ट टाइम पेपर सॉल्व किया था वो भी अपडेट हो जाता है और बाकी के अगर कुछ न्यू अपडेट्स आई है तो वो भी दिख जाता है। लॉग आउट करके इस तरह से आप बाहर निकल जाते हो, ताकि आपका आज का जो भी सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से आपका आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कर सकते हो। सो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है ये ज़रूर आपको ऐप कैसे यूज़ करना है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपने आज तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोज़ आने वाले हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहे। थैंक यू।